का श्री कृष्णा भक्त। हरे कृष्णा जी, आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार साउंड चेक करवा दीजिए। क्लियर आ रही है भैया आवाज? तो भैया पीछे वॉलपेपर कैसा लगा रखा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। दिखाई नहीं दे रहा? समझ में नहीं आ रहा ना, दिखाई भी कम दे रहा समझ। अच्छा, दामोदर का अष्टम का, ठीक है आ गया समझ में। कल कार्तिक लीला हाँ। पे चर्चा किया था ना, कार्तिक के नियमों पे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका का राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। कलयुग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद देव जू जय युक्त हो। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास गीता जी पे रहेगी। उसके बाद फिर दशहरे से क्लास शुरू हो जाएगी कार्तिक के बारे में। तो 42 नंबर श्लोक है ना? जी प्रभु जी। हाँ जी, तो ये 42 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा 42 नंबर श्लोक? गीता दीदी आप पढ़ो। हरे कृष्णा भैया। हाँ जी पढ़ो। कौन सा नंबर श्लोक है भाई? 42। 42। ठीक है।
पढ़िए दीदी, हाँ जी भैया। पढ़िए। इंद्रियानी इंद्रानी दीदी प्राणी आपका म्यूट है। प्राण अच्छा। हेलो। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। जी इंद्रियानी जी प्राणी आहु इंद्रिया व्यय परम मना मनस्य तु परा बुद्धि बुद्धि परता तु किंतु स कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य: इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिया रूपी झरोके प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतनाएं कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक क्रम का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत हो रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया कि इंद्रिय विषय इंद्रियों में से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है कि प्राण दृष्टा निवर्ते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। हरे कृष्णा दीदी। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन की निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल दीदी फिर अनम्यूट। समय नव दीक्षित अध्यात्मवादी को की इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरण भावना अमृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिया सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान असशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं क्या कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना रहती है। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण जी। श्लोक संख्या 42, अध्याय 3, सेकंड लास्ट श्लोक है। इसके बाद एक श्लोक और है, उसके बाद तीसरा अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं अर्थात कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों से भी अधिक श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम एक बार थोड़ा पिछले श्लोकों पे थोड़ा सा वो डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि जो 40 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो ये काम शत्रु है इसके 3 निवास स्थान हैं। कौन कौन से? इंद्रियां, मन और
बुद्धि। और फिर 41 में कहा था भगवान ने कि सर्वप्रथम इंद्रियों को जीतकर अपने वश में करना है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो क्या होगा? काम शत्रु हमें पराजित कर देगा, काम शत्रु हमारे ज्ञान विज्ञान को विनाश कर देगा। अगर हम इसे वश में कर लेंगे तो काम शत्रु का जो निवास स्थान है, हम इसको घर बनने से रोक सकते हैं अगर इंद्रिया कंट्रोल में हो गई। अथवा एक दूसरी स्थिति यह भी है कि काम शत्रु ने हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि पर पहले ही ऑलरेडी अपना स्थान बना लिया है। अब कोई व्यक्ति संकट की अवस्था में क्या करे? काम शत्रु ने तो मेरी इंद्रिया, मन और बुद्धि तीनों पर अधिकार जमा लिया है। तो ऐसी स्थिति में भगवान का उपदेश है कि हमें धैर्य से काम लेना है। सर्वप्रथम हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों से काम शत्रु को बाहर निकालना है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं इंद्रिया पहले से ही काम शत्रु का निवास बन चुकी हैं, तो इंद्रिया स्वयं ही शत्रु की तरह कार्य करती हैं। इंद्रिया हमारी बलवान शत्रु बन गई हैं। जो इंद्रियां हमें सेवा में सहायता कर रही थी, अब वही इंद्रियां क्या हो गया है? वो शत्रु बन गई हैं। और कह रहे हैं मन भी काम का निवास स्थान बन चुका है। क्या क्या चीजें बनी थी? मन, इंद्रिया और बुद्धि। तो कह रहे हैं कि मन भी शत्रु का काम करता है और यह मन इंद्रियों से भी बढ़कर बलवान शत्रु है। ये इंद्रियों से भी ज्यादा खतरनाक है मन, है ना। बैठे बैठे हम लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं, मन में विषयाण स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं चूंकि बुद्धि भी काम का निवास स्थान बन चुकी है और बुद्धि भी शत्रु का काम करती है, और ये बुद्धि मन से भी अधिक खतरनाक है। तो इसके पश्चात भगवान कहते हैं बुद्धि को वश में कर लेने पर हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि काम शत्रु तो भी जिंदा है ना, यह बुद्धि से भी बलवान शत्रु है। क्योंकि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, वे हमें शत्रु के विभिन्न स्थानों का पता बतला कर उन स्थानों को किस प्रकार कर्म से जीतना है, अंत में काम शत्रु को किस प्रकार से नष्ट करना है, तो ये सभी बातें वो विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं। तो इसमें 4 शिक्षाएं दी गई हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली क्या है? पहली है इंद्रियां हमसे भिन्न है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रियाणी हमारे स्वरूप से भिन्न है। हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं। किसी से पूछा जाए आप कौन हो, मैं बोलूंगा मैं आशीष हूं, आप ये हो, आप वो हो, आप वो हो, है ना। हम लोग अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, हम वो शरीर के साथ करते हैं। और वास्तव में सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि हम लोग अपने आप को शरीर बताते हैं। तो वास्तव में ये शरीर हमसे भिन्न है। हमारे जीवन का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए हम शरीर को सुख दें और दिन रात इस शरीर को सुख ही देते रहें। जब कोई व्यक्ति शरीर की चेतना से ऊपर उठता है तो वो इंद्रियों के धरातल पर आ जाता है। उस समय वह अपनी पहचान इंद्रियों से करता है। उस समय वह इंद्रियों के सुख को अपना सुख मानता है, सोचता है इंद्रियों को तुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। कि जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर मैं इन्हीं को खुश करूं, यही हमारा लक्ष्य है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियां हमसे भिन्न है तथा इंद्रियों का सुख वास्तव में हमारा सुख नहीं है। श्री कृष्ण हमें बतलाना चाहते हैं इंद्रियां वास्तव में पराई हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर इंद्रियां पराई हैं तो वास्तव में अपना कौन है? हमें समझना चाहिए वास्तव में
श्री कृष्ण ही अपने हैं। श्री कृष्ण का सुख वास्तव में अपना सुख है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर भगवान श्री कृष्ण खुश हैं तो हम लोग तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस सत चित आनंद भगवान श्री कृष्ण के हम लोग अंश हैं। अब आज मैं गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर लेक्चर सुन रहा था। गुरुदेव उसमें सबसे पूछ रहे थे कि कौन कौन प्रभु जी माता जी अपने जीवन में दुख चाहते हैं? कोई चाहता है अपने जीवन में दुख? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता दुख। तो एक माता जी कहने लगी, जी मैं चाहती हूँ दुख। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक काम करो, आज ही तुम खाना पीना बंद करो। कहते गुरुदेव वो तो नहीं हो पाएगा। अरे फिर तुम दुख कैसे चाह रही हो? ये खामखाई की बातें हैं। हम लोग चाह के भी अपने जीवन में दुख नहीं चाह सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उस आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हम लोग ज्ञान चाहते हैं क्योंकि हम उस ज्ञान स्वरूप, उस चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और हम हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं हम, है ना? कोई मरना तो नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता ना। गुरुदेव कह रहे थे कि क्योंकि हम उस सत्य जो हमेशा रहने वाले, हम उसके सनातन अंश हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता जीवन में। कोई व्यक्ति अज्ञान नहीं चाहता, सब ज्ञान चाहते हैं, सब हमेशा रहना चाहते हैं। और वास्तव में ये होगा कब? जब तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब वो खुश होगा तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे। अगर उसको खुशी मिलेगी तो, लेकिन हमें अपनी इंद्रियों से उसको खुश करना पड़ेगा। लेकिन हम किसे खुश कर रहे हैं? हम इंद्रियों को खुश करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रियां अर्थात इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारी इंद्रियां वास्तव में हमारी शत्रु नहीं है, परंतु काम शत्रु का निवास इंद्रियों में है। अतः हमारी इंद्रियां कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग में हमारी शत्रु हैं। क्योंकि निवास ये घर बन गई है ना काम शत्रु का। यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों की पुकार को नहीं सुनना चाहिए। आंख कहती है गंदा गंदा देखो, कान कहता है गंदा गंदा सुनो, सबकी बुराइयां सुनो, वाणी कहती है सबके बारे में बुरा बोलो। लेकिन हमने इसकी इन बातों को नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा बंटा धार हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें बार बार समझाया है कि केवल इतने ही काम से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। जब कान से कृष्ण कथा सुनोगे, आंख से दर्शन करोगे, है ना, हाथ से भगवान की सेवा करोगे, और जब ये कार्य होगा तो क्या होगा? तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। हमारे जो आंख हैं वो एक सुंदर स्त्री का दर्शन करना चाहती हैं, स्त्रियों के नेत्र पुरुष का दर्शन करना चाहती हैं। तो अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा। हम अपने नेत्रों को स्त्री या पुरुष के सुंदर रूप से हटाएं। हमें इसके साथ एक अन्य कार्य भी करना पड़ेगा। हम स्त्री और पुरुष के चक्कर से हटकर जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, हम उसके दर्शन करेंगे। तो क्या होगा? हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में होंगी। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक धनुर्दास नाम के वो थे जो रामानुज संप्रदाय के, उसमें कथा आती है। गुरुदेव सुनाते हैं इस कथा को। मैंने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना है। हमारी शिवानी जी नहीं है, सीता देवी जी,
उन्होंने भी गुरुदेव के मुख से सुना है, या आप लोगों ने कभी भागवतम में गुरुदेव के मुख से सुना हो तो। एक बार क्या हुआ, एक धनुर्दास नाम के वो थे, व्यक्ति थे, वो अपनी पत्नी की सुंदरता को सदा निहारता रहता था। इतना अशक्त था, इतना अशक्त था, बहुत ज्यादा अशक्त था, अपनी बीवी को ही देखता रहता था, है ना, कभी उसके ऊपर छाया कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, टोटली लट्टू, गुरुदेव टोटली लट्टू था। तो जब वह रास्ते में चलता तो अपनी पत्नी को पीछे देखते हुए चलता था वो। और जब इससे क्या होता था, जो सामान्य जनता थी वो भी बड़ी उद्गिन होती थी, उसकी पत्नी को भी अत्यंत लज्जा आती, शर्म आती थी कि भैया ये तो मेरे पीछे लट्टू है, चल आगे रहा है लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखता है, और भी ज्यादा पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या हुआ, टक्कर भी लग जाएगी आगे। एक बार क्या हुआ, वो रंगनाथ भगवान जी के, जो रंगनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, उस मंदिर में गया, और वहां भी उसकी पत्नी तो रंगनाथ भगवान का दर्शन कर रही थी, लेकिन वो अपनी पत्नी का दर्शन कर रहा था। यह समाचार जो हमारे रामानुजाचार्य थे, जो चारों संप्रदाय के एक आचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय में मध्वाचार्य जी हैं, श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी हैं। तो जब रामानुजाचार्य के पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से अधिक सुंदर संसार में किसी भी वस्तु और व्यक्ति को नहीं समझता, कि जी मेरी बीवी सुंदर है, बाकी कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे लट्टू था बिल्कुल। तो अतः मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी को देखना नहीं चाहता। तो रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी के सामने प्रार्थना की और कहा, इस व्यक्ति को वे ऐसे नेत्र दें कि वो आपके सौंदर्य को देख सके, क्योंकि रंगनाथ भगवान बड़े सुंदर हैं। इसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उससे कहा, यदि मैं आपको एक ऐसी सुंदर वस्तु के दर्शन कराऊं जो आपकी पत्नी से भी अधिक सुंदर हो तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, तब मैं आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर लूंगा। उस समय तो रामानुज जी के आदेश से उसने ज्यों ही रंगनाथ जी का दर्शन किया, उसे रंगनाथ जी के सौंदर्य का ऐसा अनुभव हुआ, फिर उसे अपनी पत्नी का जो सौंदर्य था वो बिल्कुल बेकार लगने लगा, अत्यंत फीका लगने लगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के मार्गदर्शक से उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। अब हम लोग के साथ क्या है, हम लोग भी तो अपने इंद्रियों के गुलाम है ना, हमारे साथ भी यही है। हम लोग केवल वही चीज देखना पसंद करते हैं जो हमारी इंद्रियां देखना पसंद करती हैं। हमारे मन में यही है, मेरा बेटा सुंदर है, मेरी बेटी सुंदर है, मेरा मकान सुंदर है, मेरा ये सुंदर है, मेरा वो सुंदर है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, हम निकल ही नहीं पाते। लेकिन जैसे रामानुजाचार्य जी ने कहा है, जिस दिन उस भगवान को देख लोगे, है ना, जिस दिन उस भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे, उस दिन ये सारा का सारा जग आपको फीका लगने लगेगा। क्यों? गुरुदेव कहते हैं, राम नाम एक अंक है, अंक रहे सो गुण। राम नाम एक अंक है, बाकी सब शून्य। अंक रहे सो गुण है, अंक बिना सब शून्य। भाई एक एक है, एक क्या गया, आप एक जीरो लगाओ, एक जीरो लगाओ, कितना हो गया? 100 हो गया। 100 के आगे एक जीरो और लगाओ, कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 के आगे एक जीरो और लगाओ, कितना हो गया? 10,000 हो गया। उसके आगे एक जीरो और लगाओ, कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। अब देखो ना जीरो की कितनी वैल्यू है, फिर जीरो लगती जा रही है, लगती जा रही है जी। 10 बनाया, फिर 100 बनाया, फिर 1,000 बनाया, फिर आपका 10,000 बनाया, 1,00,000 बनाया। क्यों जी? जीरो की वैल्यू है नहीं है।
जीरो की वैल्यू 1 के साथ है। अगर अगर हम एक हटा दे तो सब जीरो कोई हो वैल्यू जाएगी, नहीं। कोई जीरो वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार भगवान राम नाम एक अंक है। अगर भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, तो कछु नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं कि तीसरा, इंद्रियां हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान है। यहां पर कह रहे हैं इंद्रियां हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान है। कई बार ऐसा होता है हम अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को समझ नहीं पाते, हम अपनी इंद्रियों को खूब तपस्या में लगाते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि पता नहीं किस समय ये इंद्रियां अपने विषय को भोगने की मांग कर बैठती हैं। जिस समय हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इंद्रियां हमें अपने विषय को भोगने के लिए तंग करेंगी। उस समय हमारी इंद्रियां अपने किसी विषय को भोगने के लिए हमें तंग करने लगती हैं। यदि कोई शत्रु पहले से ही समय निश्चित कर लेता है वह इस समय हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो हम पहले से ही उसके आक्रमण का सामना करने की तैयारी कर लेते हैं। परंतु यदि कोई शत्रु ऐसा है जिसके लिए कुछ भी निश्चित नहीं है, तो वह किस समय आक्रमण करेगा, तो वह शत्रु अत्यंत बलवान और खतरनाक माना जाता है। हमारी इंद्रिया भी तो ऐसा ही है ना, हमारा पता नहीं है कि किस टाइम क्या होने वाला है। तो दूसरा क्या कह रहे हैं, इंद्रियों से भी अधिक बलवान कौन है? कौन है इंद्रियों से भी अधिक बलवान? कौन है मन श्रेष्ठ? भैया। मन। मन। अब हम दूसरी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इंद्रियेभ्य परम मना, इंद्रियों से भी अधिक बलवान है, शत्रु है मन। हमें भगवान सचेत कर रहे हैं, हम ये ना समझें कि इंद्रियों को वश करने के पश्चात हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। अगर हमने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर भी लिया तो भी मन इससे बड़ा है ना। वो क्या कहता है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां जितना अधिक हमारे स्वरूप से भिन्न है, उससे भी अधिक हमारे स्वरूप से भिन्न कौन है? मन है। हमने पूर्व चर्चा की, जब कोई व्यक्ति शरीर की चेतना से ऊपर उठता है वह इंद्रियों के धरातल पर आ जाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के धरातल से भी ऊपर उठता है, उस समय मन के धरातल पर आ जाता है, तब वह अपनी पहचान मन के साथ करने लग जाता है। उस समय वह मन के सुख को अपना सुख और मन के दुख को अपना दुख मानता है। और आचार्य लोग क्या कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। अरे प्रभु जी, हम तो मन में करते हैं, आपको क्या पता हमारे से ये दिखावा नहीं होता। ये गिन गिन को कौन करेगा भगवान के नाम को? अरे गुरुदेव कहते पैसा तो बड़ा गिन गिन के रखते हो तिजोरियों में, है खूब गिन गिन के रखते हो। जो श्रेष्ठ होता है ना, हम उसे गिनते हैं। है भाई, मैं आपके घर आया, मैंने कहा कि माता जी कुछ भागवतम के लिए सेवा कर दो, आप बिना गिने दे दो मेरे को, उसे तिजोरी से भर के? बिल्कुल नहीं दोगे, एक एक पैसा गिन के दोगे। ये 10 का लो जी, ये 50 का लो जी, ये 100 का लो जी, क्यों जी? लेकिन भगवान का नाम हम मन में करेंगे, उसके गिनने की आवश्यकता नहीं है। गिनना पड़ेगा, ये विधि है। महाप्रभु कहते संख्या बांध के हरिनाम करना पड़ेगा। संख्या बांध के हरिनाम नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा भगवान में। और इस्कॉन के फाउंडाचार्य तो कहते थे कि, तो जब किसी शिष्य पूछा डू यू चैंट, कहता है आई चैंट माय गुरुदेव। कहता हाउ डू यू चैंट? कहता आई चैंट बाय माय माइंड, मैं मन से करता हूं। तो गुरुदेव कहने लगे, महाराज कहने लगे कि यू ईट योर प्रसादम बाय योर माइंड, यू वियर योर क्लोथ्स बाय योर माइंड।
तो शिष्य कहने लगा, हाउ कैन इट पॉसिबल? कहता जैसे तुम हरिनाम करते हो मन से, ऐसे हो जाएगा। है जी, आप मेरे पास आए, प्रभु जी 2 किलो चीनी दे दो, मैंने कह दिया जी मैंने तो मन में दे दिया आपको, ले लोगे मन से? भाई ले लो, क्या दिक्कत है? हरिनाम भी तो मन में कर रहे हो ना, प्रैक्टिकली क्यों करना है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मन हमसे भिन्न है, हमारी इंद्रियां हमसे जितनी भिन्न है उससे भी ज्यादा अधिक मन हमसे भिन्न है। जिस समय हम अपनी इंद्रियों को किसी कार्य में लगाते हैं उस समय इंद्रियां तो उस कार्य में लग जाती है परंतु मन भाग जाता है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपके सामने कथा बोल रहा हूं, अब आपका मन ही मेरे पास नहीं होगा, कथा में मन नहीं होगा तो क्या होगा? आप कहोगे प्रभु जी वो बात मेरे को समझ नहीं आई, एक बार दोबारा बोलो। मैं बोलूंगा मैं दीदी मन को तो यहाँ रखो। कई बार होता है ना, मैंने बोला माँ जी मेरे को 100 रुपये देना, कहते जी क्या बोल रहे, दोबारा बोलना, क्योंकि मन हमारा साथ में नहीं है, मन अलग है। तो कहते हैं कि जब हम अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाते हैं अथवा अपनी जीवा को भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद ग्रहण करने में लगाते हैं उस समय हमारा मन भाग जाता है। और ऐसी स्थिति में यद्यपि हम अपने आंखों से ग्रंथ पढ़ रहे हैं परंतु इससे कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यद्यपि हमने कानों से कृष्ण कथा सुनी परंतु कोई लाभ नहीं होता। जीवा से प्रसाद तो पाया परंतु मन के भाग जाने से कृष्ण प्रसाद का जरा भी रसास्वादन नहीं आता। तो श्री कृष्ण हमें बतलाना चाह रहे हैं कि मन वास्तव में पराया है। यदि कोई व्यक्ति अपना है तो वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। हमें अपने मन को प्रसन्न करने की बजाय भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। हमें अपने मन को सुखी करने के लिए हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। मन को सुखी करना आपसे छोड़ दो। तो क्या कह रहे, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मन अर्थात मन हमारा शत्रु है। यहां पर भगवान कह रहे हैं वास्तव में मन शत्रु नहीं है लेकिन काम शत्रु का निवास स्थान बन चुका है ना मन। हमारा मन कृष्णा भावना भावित के मार्ग में हमारा शत्रु है। यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें मन की पुकार को नहीं सुनना चाहिए। मन के इन बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मेरा मन नहीं लग रहा। अरे मन लगे या ना लगे, गुरुदेव कहते हैं हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर जो वो ऐसा है ना, मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। अरे भगवान का जो नाम है ना, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला था, मरा 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 मरा, राम नहीं बोला। और उसी से वो पार लग गए थे। क्योंकि काम शत्रु के कारण कभी कभी मन इतना अधिक दूषित हो जाता है वह मन कृष्ण कथा को सुनने में लगता ही नहीं है। हमने तो इनवाइट किया प्रभु जी आपने कथा में आना है ना, आप लोग कथा में आए और 2 मिनट के बाद चले गए। ओ प्रभु जी मुझे अच्छा ही लग रहा था, कुछ मन नहीं लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और चले गए उठ के। ऐसी स्थिति में क्या करना है? कहते हैं ऐसी स्थिति में हमें हरे कृष्ण महामंत्र को तेज तेज बोलना चाहिए। परंतु कभी कभी मन दूषित होने के कारण इतना अधिक शत्रु हो जाता है उस टाइम तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में भी मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भक्तों के साथ मिलकर जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वैष्णव का विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। क्या होगा उससे? जब हम वैष्णवों से अपने पूर्व में किए गए अपराधों के लिए
विशेष रूप से समायाचना करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से अपने मन के विषय में प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आत्मचिंतन की बात मेरे मन में कभी नहीं आती, नित्य गहन दुबोध शास्त्र मेरे मन तक नहीं पहुंचता, सच्चे हित में बाधा देने वाली लौकिक आसक्ति ने मेरे मन को इस प्रकार फंसाया है कि मैं आपके चरणों की भक्ति में बार बार गिर जाता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मंत्र जप करने के समय भी मेरे मन की स्थिरता दुर्लभ है। अनेकों चिंताओं के साथ मन में सदा दौड़ते रहने के कारण मुझे यह स्थिति बहुत पीड़ा देती है। क्योंकि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है और मन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए वो बहुत बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि मन शत्रु है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मन भी इंद्रियों की तरह है, हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान है। और क्या तीसरी क्या है, मन से भी अधिक बलवान क्या है, मन से भी अधिक बलवान कौन है, बुद्धि। बुद्धि है। मन से भी अधिक बलवान बुद्धि है। यहाँ पर हम देखते हैं भगवान ने बुद्धि के लिए पर शब्द का प्रयोग किया है, परा शब्द का। इसका कारण यह है कि बुद्धि स्त्रीलिंग है। हमें अपने भगवान सचेत करते कह रहे हैं कि हम यह न समझे कि मन को वश में करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त हो गया है। मन हमारा शत्रु था जिसे हमने वश में कर लिया है, परंतु अब हमारे सामने एक अन्य शत्रु है जो मन से भी ज्यादा अधिक बलवान है। वो कौन है, वो बुद्धि है। तो कह रहे हैं मन जितना अधिक हमारे स्वरूप से भिन्न है उससे भी अधिक बुद्धि हमारे स्वरूप से भिन्न है। इससे पहले हमने चर्चा की थी, कोई व्यक्ति इंद्रियों के धरातल से ऊपर उठ भी जाए तो वो मन के धरातल पर आ जाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति मन के धरातल से ऊपर उठता है तो वो बुद्धि के धरातल पर आता है। तब वह अपनी पहचान बुद्धि के साथ करने लगता है। उस समय वह बुद्धि के कार्य को अपना कार्य मानने लग जाता है। वह सोचता है अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुसार कार्य करना जीवन का लक्ष्य है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि हमसे भिन्न है। हमारा मन जितना हमारे से भिन्न है उससे भी ज्यादा अधिक बुद्धि भिन्न है। उदाहरण के लिए 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा अनादि जानता है कि तो वो क्या है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें, श्री कृष्ण अजन्मा है, अनादि है, तो यह बात हमारा मन तो समझ सकता है परंतु बुद्धि नहीं समझ पाती। बुद्धि तर्क करती है। पहले कभी ऐसा समय रहा होगा कि जब श्री कृष्ण नहीं थे, वो आगे चलकर कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा जब कृष्ण नहीं रहेंगे। इस विषय में हम तुम्हारा अधिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उतना ही अधिक उलझते जाते हैं। इस बात से पता चलता है कि हमारे स्वरूप से मन की अपेक्षा बुद्धि अधिक भिन्न है। अब देखो जी, अब क्या होता है, भगवान की कोई लीला चल रही है ना, हम उसमें क्या कहते हैं, हम उसमें अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है ना। आप किसी थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए, एक एक्टर सबको मारता है तो बराबर वाला बैठा हुआ कहता है यार ऐसे थोड़ी होता है। हम उसको क्या कहते हैं, तू ज्यादा अपनी बुद्धि मत लगा, है ना, इसको दिमाग मन से देख ले, इसमें दिल लगा ले। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिल से देखी जाती हैं, उसमें बुद्धि नहीं लगाई जाती। बुद्धि हमारे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि बुद्धि वास्तव में पराई है। यदि कोई व्यक्ति अपना है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। और क्या है,
बुद्धि हमारी शत्रु है, बुद्धि हमारे मन से भी बढ़कर शत्रु है। वास्तव में बुद्धि हमारी शत्रु नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर काम शत्रु का निवास स्थान बन गया है, इसलिए ये शत्रु है। जिस समय मन और बुद्धि रजोगुण में होते हैं, उस समय मन में तो विषयों के प्रति आसक्ति होती है और कभी विरक्ति होती है, परंतु जब रजोगुणी बुद्धि सदा मन को आदेश देती है, सदा भोगों में लगे रहो, इस प्रकार हम देखते हैं काम शत्रु के कारण हमारी बुद्धि मन से ही अधिक स्थूलता करती है। इसके अतिरिक्त जिस समय मन शुद्ध हो जाता है, कृष्ण के चरणों में लग जाता है, उस समय काम शत्रु के कारण बुद्धि मन को रोकती है। बुद्धि मन से कहती है, तुम श्री कृष्ण के चरणों की सेवा क्यों करते हो? इस जगत में तुम श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करो। श्री कृष्ण का सेवक बनना ठीक नहीं है, बल्कि हमें दास ना बन के हमें मालिक बनना चाहिए। हम लोग मरे बैठे हैं ना मालिक इस संसार में, वो ये कहते हैं जी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है जी। गुरुदेव कहते हैं जब तक हमारे अंदर ये अज्ञान होता है, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, जब तक हम क्या कहते हैं, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये फ्लैट मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में भक्ति आती है और ज्ञान और वैराग्य आते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या बोलते हैं फिर हम लोग, जब भक्ति जीवन में आती है, जब ज्ञान और वैराग्य जीवन में आते हैं, तो बोलते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरे हैं, वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में अज्ञान रहता है, जब तक हम क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये रहता है। तो कह रहे हैं बुद्धि क्या है, बुद्धि अपरिचित होने के कारण हमारे से बड़ी बलवान है। और बुद्धि से भी अधिक बलवान कौन है? कौन है बुद्धि से भी अधिक बलवान? आत्मा। काम है, उससे भी अधिक है काम। बुद्धि परता तूस है, बुद्धि से भी अधिक बलवान शत्रु है काम। अब हमें भगवान सचेत कर रहे हैं, हम ये ना समझे अगर हम बुद्धि को शुद्ध कर लेने से हमारा कार्य समाप्त हो गया, तो नहीं। बुद्धि हमारी शत्रु थी जिसे हमने शुद्ध कर लिया, लेकिन अर्थात बुद्धि से काम शत्रु को बाहर निकाल दिया है। अब हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि तीनों के तीनों काम शत्रु से मुक्त हो गए हैं। तीनों अब शत्रु होने के बजाय मित्र बन गए हैं, काम बाहर निकल गया ना। अब काम शत्रु अकेला छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, जब तक शत्रु जिंदा है हमारे लिए वो खतरनाक है। यह काम शत्रु हमारे अहंकार में छिपा हुआ है। यह अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म और बलवान है। काम शत्रु की स्थिति एक राजा के समान है। हमें समझना चाहिए काम एक ऐसा शत्रु है जिसने हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है और उन पर शासन कर रहा था। अभी हमने इस शत्रु को परास्त कर इंद्रियों, मन और बुद्धि से उसे खदेड़ कर अपना अधिकार कर लिया है। यह शत्रु परास्त होकर अपनी जान बचाकर भाग गया है तथा छिपा हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं हमें अभी भी इस शत्रु से अत्यंत खतरा है। और काम शत्रु की तुलना किससे की है? राजा दुर्योधन से की जाती है। जिस समय महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की सारी सेना मारी गई, उस समय वह अकेला अपनी जान बचाकर भाग गया। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों को आज्ञा दी कि दुर्योधन को खोजकर उसका वध करें, अन्यथा यह युद्ध समाप्त नहीं माना जाएगा। तो क्या हुआ था उस समय? उसी प्रकार काम शत्रु भी यद्यपि परास्त होकर भाग चुका है, इंद्रिया, मन, बुद्धि पर हमारा अधिकार हो चुका है, फिर भी हमें उस शत्रु से अत्यंत सावधान रहना है, जो हमें इसे खोज कर समाप्त करना है। जिस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण की नीति को
स्वीकार किया और किस प्रकार दुर्योधन को ढूंढकर उसका वध किया, उसी प्रकार हमें भी काम शत्रु को पता लगाकर उसे समाप्त करना है। तो इसके बारे में कहते हैं कि इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा चारों अधिक बलवान हैं। आत्मा सबके ऊपर है, अतः आत्मा श्री कृष्ण की संगति के द्वारा सुदृढ़ होकर बुद्धि को अपने वश में करे, फिर आत्मा बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करे, और फिर मन के द्वारा इंद्रियां को कंट्रोल करे। तो इस प्रकार क्या होगा, काम शत्रु को इंद्रिया, मन और बुद्धि से बाहर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने इस श्लोक की व्याख्या में बतलाया कि सर्वप्रथम हम इंद्रियों को, फिर मन को, फिर बुद्धि को अपने वश में करें, लेकिन हमारे वैष्णव के द्वारा व्याख्या में उल्टा है। पहले बुद्धि को, फिर मन को, फिर उसके पश्चात इंद्रियों को वश में किया जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत विधियां कैसे संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं, पहली विधि तो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, पहली इंद्रियों को, फिर मन, फिर बुद्धि को वश में करें, जबकि दूसरी विधि किसी विशेष व्यक्ति के लिए है जो अर्जुन के समान भाग्यशाली हो, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो। ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा और संगति के द्वारा अपनी आत्मा को सुदृढ़ करके, बुद्धि को वश में करके, फिर मन और फिर इंद्रियों को वश में करे। तो इस प्रकार इस श्लोक का वर्णन किया गया है। आशा है आप सभी भक्तों को ये समझ आया होगा।